ये वीडियो है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चरल सब्सिडी है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी ख़त्म करने से और वो सब्सिडी सीधी राशन कार्ड की दुकान पे यूज़ करने से गौ हत्या और जीव हत्या कम होगी। मतलब एग्रीकल्चरल सब्सिडी ज़ीरो करने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे कि सब्सिडी पूरी ख़त्म कर दो वरना तो जो गेहूँ आज 15 रुपये 20 रुपये किलो मिल रहा है उसका दाम सीधा 40 रुपये किलो हो जाएगा। लेकिन वो सब्सिडी फर्टिलाइज़र में पेस्टिसाइड में यूज़ ना करके सीधा राशन कार्ड की दुकान पे जो माल 40 रुपया में आया उसको 30 रुपये की सब्सिडी देकर 10 रुपये में बेचो या 5 रुपये में बेचो, तो उससे आज जिस भाव में गेहूँ मिल रहा है उसी भाव में गेहूँ मिलेगा, लेकिन जीव हत्या गो हत्या कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो पहले एग्रीकल्चर में ये 7 तरह की सब्सिडी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, खाद, केमिकल पेस्टिसाइड, वाटर पानी की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी यानी कि ट्रेन में कोई सामान बेचते हैं, किताब है या लोहा या जो भी है, तो एक रेट होता है, और यदि खाना भेज रहे हैं, गेहूँ भेज रहे हैं या सब्जी भेज रहे हैं या चिकन भेज रहे हैं कुछ भी, तो अलग रेट होता है, उसको वो सब्सिडी हो गई एक तरह की, तो वो सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। ट्रैक्टर की सब्सिडी, ट्रैक्टर की सब्सिडी 2-3 तरह से होती है कि आप ट्रैक्टर खरीदने जाओ तो 6 लाख होगा, लेकिन आप किसान हो ये हो तो वो 5 लाख 1 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जो कि अभी कुछ कम हो गई है। लेकिन दूसरा भी है कि ट्रैक्टर की लोन जब गवर्नमेंट नहीं दे पाता, जब वो किसान नहीं दे पाता तो फिर वो पैसा कभी गवर्नमेंट भरपाई करती है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी, यानी कि कोई 100 रुपये का दूध या चिकन या सब्जी एक्सपोर्ट करता है तो सरकार उसे 10, 20, 30 रुपये देती है। एक्सपोर्ट सब्सिडी इतना मैटर नहीं करेगा, अभी हम ये 6 सब्सिडी पे फोकस करेंगे। तो मैं अप्रोक्सीमेट आंकड़े देता हूँ कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी है, करीब करीब 1 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है। मतलब आप गूगल करोगे तो शायद हो सकता है 90,000 करोड़ मिले, तो जो भी है, पर राउंड अबाउट 1 लाख करोड़ है, तो 1 लाख करोड़ की सब्सिडी। अब ये सब्सिडी जब खाद को दी जाती है तो वो 5 बड़े हिस्सों में बंट जाती है। एक तो अनाज जो कि मनुष्य खाते हैं, दूसरा अनाज जो कि गाय भैंस और चिकन खाते हैं, सब्जियां जो कि मनुष्य खाते हैं, सब्जियां जो कि गाय भैंस चिकन खाते हैं, और दूसरी ये सब्सिडी कॉमर्शियल क्रॉप में चली जाती है, जैसे कॉटन है, टोबैको है, मतलब सूता है, तंबाकू है, उसमें चली जाती है। तो इसका थोड़ा बहुत मैंने नंबर्स निकाले किस तरह से कि टोटल अनाज का उत्पादन है 25 करोड़ टन, उसमें से ह्यूमन कितना खाते हैं, ये सब अप्रोक्सीमेट आंकड़े अलग अलग वेबसाइट से मिले हैं, पर बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाओगे कि कैसे ये मान लो 20 करोड़ के बजाय एग्जैक्ट आंकड़ा 18 करोड़ है या 21 करोड़ है, तो भी कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 25 करोड़ में से 20 करोड़ ह्यूमन खाते हैं, 5 करोड़ है वो चिकन और गाय भैंस खाते हैं। इसी तरह से सब्जी में होता है, सब्जी में कुछ 30-40% सब्जियाँ वगैरह है वो भेड़ बकरियों को और चिकन वगैरह को दी जाती है, और बाकी ह्यूमन खाते हैं, और कॉटन टोबैको के लिए। तो अब जो 1 लाख करोड़ की सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी, वो सारी यदि राशन कार्ड की दुकान पे दी जाए और राशन कार्ड की दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा जाए ताकि हर एक आदमी को वहाँ से कंफर्टेबली खाना मिल सके, हर एक आदमी यानी अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वो सुधार सकते हैं। राइट टू रिकॉल, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, वो सारी प्रोसीजर मैंने अपने किताब में एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरह से राशन कार्ड की दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन सुधार सकते हैं। तो जो 1 लाख करोड़ की सब्सिडी है उसमें जो इंसान अनाज खाते हैं उसके पीछे कुछ 60% जाता है, 60,000 करोड़। जो अनाज जानवर खाते हैं उसके पीछे जाता है 15,000 करोड़। जो सब्जियां इंसान खाते हैं उसके पीछे 15,000 करोड़, 5,000 करोड़, और कुछ कुछ जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो कॉटन टोबैको में भी यूज़ आ जाती है, करीब करीब 5,000 करोड़ जितनी। इन सब का आप टोटल करोगे तो ये 1 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी है। तो इससे अनाज का दाम कितना कम होता है, ये 20,000 करोड़ टन है और उसको 60,000 करोड़ की सब्सिडी मिली, तो 60,000 करोड़ डिवाइड बाई 20,000 करोड़ यानी 3,000 रुपया पर टन, यानी 3 रुपया पर केजी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक कागज़ पेंसिल लो और कैलकुलेटर लो, क्योंकि ये जितने कंसेप्ट है उसके लिए आप खुद कैलकुलेट करो तो ही समझ में आएगा। देखो मैथमेटिक्स है वो सुनने से समझ में नहीं आता, वो हमेशा करने से समझ में आता है। नारेबाजी है, टोपी पहनना है, वो देखने से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मैथमेटिक्स है वो उसको हमेशा थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कागज़ लो, पेंसिल लो और कैलकुलेटर लो, और ये सारे कैलकुलेशन आप भी रिपीट करो। मतलब कि 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी, उसमें से इंसान के अनाज के खाते गया 60,000 करोड़, बाकी 40,000 करोड़ थोड़ा जानवर के लिए स्पेंड हो गया, थोड़ा कॉटन में चला गया, थोड़ा टोबैको में चला गया, और फाइनली इंसान को राहत कितनी मिली, 3 रुपये केजी की। अब यही 1 लाख करोड़ यदि सीधा मतलब कि अनाज की फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म कर दी जाए और सीधा
इंसान के अनाज के लिए दिया जाए राशन कार्ड की दुकान पे, तो 1 लाख करोड़ डिवाइड बाई 20 करोड़ टन, यानी कि 5000 रुपीज़ पर टन, यानी अनाज को 5 रुपया सब्सिडी मिलेगी। यानी हम यदि फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं और उसमें 1 लाख करोड़ स्पेंड करते हैं तो इंसान का अनाज 3 रुपया सस्ता होगा, और यदि वो सब्सिडी डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन पे लगाते हैं तो 5 रुपया कम होगा। उसका रीज़न क्या है कि जब सब्सिडी सीधी राशन कार्ड की दुकान पे गई तो ये जो 4 आइटम है सब्सिडी का पैसा उसमें नहीं गया। अभी 1 लाख करोड़ की सब्सिडी में 60% इधर जाता है, 40% इधर जाता है, और जब डायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो 5 रुपया, मतलब तो पूरा आउटपुट ह्यूमन को मिलेगा। तो डेफिनेटली गरीब आदमी को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन इससे जीव हत्या कैसे कम हुई? जीव हत्या कैसे कम हुई कि आज जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है उसकी वजह से गाय भैंस को, बकरे को जो अनाज और सब्जियां वगैरह खिलाते हैं वो कितना सस्ता हुआ। 15,000 करोड़ 5,000 करोड़ दोनों मिला के करीब करीब 20,000 करोड़। अब वो सब्सिडी जब खत्म हो जाएगी तो इफेक्टिवली क्या होगा कि इसके दाम बढ़ जाएंगे। मतलब जो ये सब्जियां और घास, ये ग्रेन, मतलब कि गेहूं वगैरह जो भैंस को या चिकन को खिलाते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं कुछ भी, तो उससे क्या होगा कि आज जो चिकन 140 रुपये किलो मिल रहा है उस चिकन का दाम 30 रुपये बढ़ जाएगा। कैसे 30 रुपये बढ़ जाएगा कि एक चिकन को पैदा करने के लिए 10-12 किलो अनाज की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी गिनो। अब जब अनाज 3 रुपया किलो, ये सब्सिडी अनाज में 3 रुपया किलो जाती है, ये सब्सिडी जब खत्म हो गई तो चिकन को जो 10 किलो अनाज देना है वो 30 रुपया ऐड हो जाएगा। तो चिकन जो आज 140 रुपये किलो मिल रहा है वो 170 रुपये मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली चिकन का कंजम्पशन कम हो जाएगा, उतने चिकन कम मिलेंगे। और यही कैलकुलेशन गाय भैंस बकरे हर एक के लिए अप्लाई होता है कि जो अनाज आज बकरे को मिल रहा है वो सस्ते में मिल रहा है, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी और वो सिर्फ इंसान के अनाज के लिए मिलेगा। यानी इंसान को तो और फ़ायदा हो गया, जो वेजिटेरियन है उसको तो और फ़ायदा हो गया, और बकरे को, चिकन को अनाज महंगा मिलेगा तो उसका मीट का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 1 लाख करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी बंद कर दी जाए और वो सीधा राशन कार्ड की दुकान पे दी जाए तो जीव हत्या कम हो जाएगी। अब खेती में इस तरह से 7 तरह की सब्सिडी है: फर्टिलाइजर सब्सिडी, केमिकल सब्सिडी, पानी की सब्सिडी, बिजली की, डीजल की, ट्रांसपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, ट्रैक्टर की, और जैसे मैंने कहा कि हम अभी एक्सपोर्ट की सब्सिडी पे ध्यान नहीं देंगे। अब हर एक सब्सिडी में यही लॉजिक लगाया जाए कि किसान को सब कुछ मार्केट से उसी रेट पे खरीदना पड़ेगा और सब्सिडी सरकार सीधा राशन कार्ड की दुकान पे देगी। तो मीट का दाम कितना बढ़ेगा? फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा दी तो 30 रुपया बढ़ गया। केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी, केमिकल पेस्टिसाइड सब्सिडी घटा देंगे तो 10 रुपया और बढ़ जाएगा। पानी की सब्सिडी 30 रुपया जितना बढ़ जाएगा। कैसे? 1 किलो मीट में, आप गूगल कर लेना, देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ आप गूगल करते रहिए साइड में। 1 किलो मीट के उत्पादन में 15,000 किलो पानी जाता है, सब मिला के। मतलब उस भैंस को नहलाने में जितना पानी गया, उसको जो अनाज खिलाया उसको उगाने में जितना पानी गया, सब मिला के 15,000 से 25,000 किलो पानी जाता है 1 किलो मीट के पीछे। जबकि 1 किलो अनाज के लिए कितना पानी चाहिए? सबसे ज़्यादा चावल में चाहिए कुछ 700-800 लीटर, फिर गेहूं में 400-500 लीटर, और ज्वार बाजरा में सबसे कम पानी चाहिए, 100-200 लीटर में बन जाता है ज्वार बाजरा। तो अब पानी का दाम 1000 लीटर का 2 रुपये भी रखा जाए तो मीट का दाम सीधा 30 रुपया किलो बढ़ जाएगा। 1000 लीटर का 2 रुपया पानी का दाम रखा जाए, आप कैलकुलेशन करो कि 1 किलो मीट के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए, वो पानी आज फोकट के दाम मिल रहा है। तो पानी की सब्सिडी चली जाएगी तो दाम 30 रुपये जितना बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी इसी तरह से, इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की सब्सिडी हटाने पे मीट का दाम करीब 20 रुपया बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी कैसे होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किताब है, लोहा है, कुछ भेजना है तो अलग रेट होता है, और यदि अनाज, जो वेजिटेबल और ये मीट भेजना है तो उसके लिए कम रेट होता है। तो आप वो सब्सिडी हटा दो तो फिर से मीट का दाम 10 रुपया बढ़ जाएगा। ट्रैक्टर की सब्सिडी हटा, सब मिला के सारी सब्सिडी हटा दो तो जो मीट आज 140 रुपये में बिक रहा है वो 110 रुपया उसका दाम बढ़ जाएगा, यानी उसकी फाइनल प्राइस हो जाएगी 250 रुपया। ये मिनिमम है 250, यह इंक्रीज है। टोटल 110, यानी 110 में मीट नहीं बचेगा, इतना प्राइस बढ़ जाएगा। सब्सिडी रीएलोकेशन बोलते हैं इसको। तो ऑटोमेटिकली जीव हत्या कम हो जाएगी और गौ हत्या भी कम होगी। अब और
इनविजिबल फैक्टर कहाँ आते हैं कि फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म कर देंगे तो जो गोबर वगैरह है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो गाय की वैल्यू, भैंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इससे जीव हत्या कम होगी। ट्रैक्टर की सब्सिडी बंद होगी तो इससे बैलों की हत्या कम हो जाएगी, और गाय का वैल्यू भैंस के मुकाबले और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भैंस है वो एग्रीकल्चर के काम नहीं आता, बैल है वो एग्रीकल्चर में काम आता है, भैंस है वो एग्रीकल्चर में काम नहीं आता। केमिकल पेस्टिसाइड बैन करने के तो बहुत फायदे हैं कि इससे जो गौमूत्र है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि गौमूत्र भी अपने आप में पेस्टिसाइड है, वो अच्छा पेस्टिसाइड है। पर होता क्या है इसमें कि किसान क्यों केमिकल पेस्टिसाइड पसंद करते हैं, क्योंकि गौमूत्र है वो हर 2-3 दिन में एक बार छिड़कना पड़ता है, जबकि केमिकल पेस्टिसाइड क्योंकि जहर है वो 7-8 दिन में एक बार छिड़कना पड़ता है। मतलब इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा है, इसलिए क्योंकि वो 100% जहर है, जबकि जो गौमूत्र है वो ऑर्गेनिक है, इसलिए वो 2-3 दिन में एक बार छिड़कना पड़ता है, वो कम दिन तक रहता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि वो शरीर को नुकसान नहीं करता। तो इससे कैंसर कम हो जाएगा, तो इससे जो कैंसर की दवाइयों के पीछे पैसा खर्च हो रहा है सरकार का, लोगों का, और जो परेशानी बढ़ रही है वो भी कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली इस केमिकल फर्टिलाइज़र की सब्सिडी खत्म करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरह से पानी की सब्सिडी खत्म करने से ऑटोमेटिकली लोग मीट खाना कम कर देंगे, साथ में गेहूँ चावल भी खाना कम कर देंगे, और ज्वार बाजरा ज़्यादा खाएंगे, तो उससे भी हेल्थ पे बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट आते हैं। और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और इस तरह से ये सारे, तो केमिकल पेस्टिसाइड से जीव हत्या और कैसे कम हो जाएगी कि ये खत्म होने से गौमूत्र का दाम बढ़ जाएगा, तो अपने आप गाय की और बैल की हत्या कम हो जाएगी। ट्रैक्टर की सब्सिडी खत्म होने से बैल का दाम बढ़ जाएगा, तो अपने आप बैल हत्या कम हो जाएगी। लोग भैंस कम पालेंगे, गाय ज़्यादा पालेंगे, क्योंकि भैंस कुछ खेत जोतने के काम नहीं आता। तो इस तरह से ये सारी सब्सिडी जो हम फर्टिलाइज़र केमिकल पेस्टिसाइड में लगाते हैं, रकम में कम करने को नहीं बोल रहा, इसके पीछे मान लो 3 लाख करोड़ जा रहा है, तो वही 3 लाख करोड़ सीधा अनाज को सस्ता करने में लगा दे, और इससे जीव हत्या कम होगी, और इससे पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड है वो पानी को जहरीला बना देता है। आजकल सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यदि हो रहा हो तो वो व्हीकल पॉल्यूशन है, ये बस मतलब गाड़ियों उसकी वजह से। पर सेकंड नंबर पे केमिकल पेस्टिसाइड आ रहा है। मतलब बहुत सारे बीजेपी के लीडर है जो बोलते हैं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए। अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है बीजेपी के हर्षवर्धन, वो बोलते हैं पटाखे नहीं चलाने चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने कभी केमिकल पेस्टिसाइड के खिलाफ कोई कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। वो हेल्थ मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी आज केमिकल पेस्टिसाइड से इतने कैंसर हो रहे हैं, लेकिन वो मंत्री साहब को पटाखों को बंद करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। केमिकल पेस्टिसाइड को बंद करने के लिए आज तक कोई कानून नहीं रखा। उसके पीछे अलग लॉजिक है, क्योंकि पटाखा है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है, और मिशनरी और मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारे बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के सारे नेता को बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा स्टेटमेंट दो कि जिससे हिंदू धर्म का मजाक उड़े, हिंदू धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचे, हिंदू धर्म को नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया जा सके, तो हम तुम्हें ज़्यादा मीडिया कवरेज देंगे। और इन नेताओं के पास अब मीडिया, पार्टी तो ख़त्म हो गई है उनकी जो भी पार्टी है, और सब मीडिया पे टिके हुए हैं, इसलिए वो पटाखों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड है वो तो पटाखों से 100 गुना ज़्यादा जहरीला। और ऐसा कुछ नहीं है कि पटाखों से थोड़ी बहुत खांसी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि पटाखों से कोई आदमी मर गया या किसी को कैंसर हो गया, जबकि इससे तो कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। और लेकिन फिर भी इसके पीछे कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और करने भी नहीं वाले, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड की लॉबी है वो मिनिस्टरों को अरबों रुपए की रिश्वत देती है। लेकिन हम एक्टिविस्ट है वो इस काम पे कर सकते हैं। तो हम एक्टिविस्ट इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमें एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजना चाहिए कि वो गैजेट में एक कानून छापे। कौन सा कानून? राइट टू रिकॉल काउ वेलफेयर मिनिस्टर। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात है, अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात, मध्य प्रदेश, जितने भी है, उसमें एक मिनिस्ट्री है काउ वेलफेयर की, एनिमल वेलफेयर की, काउ वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर जो भी है। पर अब उस मिनिस्टर के काम है कि वो सारे गैजेट नोटिफिकेशन छापे जिसमें ये सारा डिटेलिंग किया हो, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही दिन में खत्म कर दो, उससे तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन हर साल 20% कम कर सकते हैं ताकि 5 साल में जीरो हो जाए। हर साल 15% कम कर सकते हैं ताकि 6 साल में जीरो हो जाए। इसी तरह से ट्रैक्टर की ये पानी की सब्सिडी है तो एक दिन में ख़त्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर साल हम कह सकते हैं कि भाई हर साल 10% कम होगी और 10 साल के बाद जीरो हो जाएगी। तो किसान को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा कि भाई आज मैं ये इतने मतलब भैंस रख रहा हूँ, भैंस है वो गाय से डबल 3 गुना पानी कंज्यूम करती है, तो मैं भैंस रख रहा हूँ, अगले साल ये भैंस मरेगी तो नई भैंस लाने के बजाय मैं नई गाय लाऊंगा, तो उसको टाइम मिलेगा अपना सब कुछ चेंज करने के लिए। तो ये सारे जो गैजेट नोटिफिकेशन छापने हैं
वो काम है एनिमल वेलफेयर मिनिस्टर का, काउ वेलफेयर मिनिस्टर का, और वो आज के दिन काम नहीं कर रहे। तो इन मंत्रियों के ऊपर यदि राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर आती है कि पब्लिक निकम्मे मंत्री को हटा के ऐसे मंत्री रख सके जो कि ये सारे गैजेट नोटिफिकेशन छाप सके, तो फिर ये काम करना शुरू करेंगे। तो हमें SMS से ऑर्डर भेजना चाहिए tinyurl.com। आप ये URL पे जाइए, tinyurl.com RTR मिनिस्टर। आप इस URL पे जाइए, वहां आपको ड्राफ्ट मिलेगा http tinyurl.com RTR राइट टू रिकॉल मिनिस्टर। तो इस पे आपको ड्राफ्ट मिलेगा कि कौन सा ड्राफ्ट हम गैजेट में छापे कि जिससे हम नागरिकों को, कोई भी मिनिस्टर, पेट्रोल का मिनिस्टर हो या काउ वेलफेयर मिनिस्टर हो, मतलब 3-4 मिनिस्टर को छोड़ के, होम डिफेंस, ये 3-4 मिनिस्टर को छोड़ के हम किसी भी मिनिस्टर को बदल सके, वो प्रोसीजर यहाँ पे मिलेगा। तो हमें MP को SMS से ऑर्डर भेजना चाहिए कि ये ड्राफ्ट गैजेट में छापे। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप MP को ये URL SMS से भेजो और उसके आगे लिखो आई ऑर्डर, और बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, MP समझदार आदमी है, समझ जाएगा। आई ऑर्डर और इसके पीछे ये, और आपको ये कानून अच्छा नहीं लगता तो आई ऑर्डर मत लिखो और ये URL लिखो और इसके पीछे नो लिखो। आपको यदि ये कानून अच्छा नहीं लगता हो तो, हाँ, यदि आपको कानून अच्छा लगता है तो फिर नो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिले मुझे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई अरविंद भाई ने इसका विरोध किया है। जितने नरेंद्र मोदी के भक्त मिले वो भी कहते हैं कि नहीं भाई ये मोदी साहब इसका विरोध करते हैं, ये कानून नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो तुम ये URL भेज के पीछे नो लगा देना, तुम्हारी मर्जी। तो ये कानून यदि गैजेट में छपता है तो हम काउ वेलफेयर मिनिस्टर है, एनिमल वेलफेयर मिनिस्टर है, उस पर थोड़ी लटकती तलवार ला सकते हैं। फिर ये सारे गैजेट नोटिफिकेशन छापना शुरू करेगा, जिससे कि हर एक सब्सिडी है वो 10% कम होके उतनी सब्सिडी सीधी डायरेक्ट सब्सिडी के स्वरूप में आएगी। उससे अनाज वगैरह सस्ता होगा और इससे गोहत्या कम होगी और जीव हत्या भी कम होगी। धन्यवाद।